हम आपको घर में ब्लड प्रेशर चेक करने का तरीका बताएंगे इंशाल्लाह ताला, जिससे आपको आसानी होगी। शुरू में आपके पास कम से कम दो चीज़ें होनी चाहिए। एक ब्लड प्रेशर मालूम करने का जो आला है, इसको हम स्फेग्मोमैनोमीटर में आपको दिखा दूँ, ये वाला भी होता है, और दूसरा गेज वाला भी आमतौर पे वो आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरा एक मैनुअल है, मैनुअल तो यही है, दूसरा एक ऑटोमेटिक है। मेरे ख्याल में हमारे जो प्रोफेसर हजरात हैं उस ऑटोमेटिक को लाइक नहीं करते, उसकी रेटिंग इतनी अच्छी नहीं है। खैर, अगर आपने रफ सा अंदाज़ा लगाना है तो उससे गुजारा है, लेकिन बेहतर है कि आपके पास सबसे अच्छा जो है वो मरकरी वाला होता है, और इसके अलावा वो गेज वाला भी अच्छा है। अगर स्ट्रेंथ ना भी हो तो भी आप जो है वो गुजारा कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट बता दूं, ब्लड चाहिए स्टेडी फ्लो क्या है और अनस्टेडी फ्लो क्या है। स्टेडी फ्लो यही है कि जब पैप पूरा खुला हुआ है तो वो स्टेडी फ्लो होता है, और या खून की नाली पूरी खुली हुई है। जब पूरा पैप खुला हुआ होगा, वो पिचका हुआ नहीं होगा, तो वो शोर नहीं करेगा, आवाज़ गुम हो जाएगी। और अनस्टेडी फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो वही होता है जब पैप पिचका हुआ हो या उसकी जो बहाव है उसमें आपस में कटाव हो रहा हो। यानी जब हमने ऊपर से बिल्कुल प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, नाली पीछे गई है, तो खून पास भी हो रहा है उसमें से, या पानी है या जो भी फ्लूइड पास हो रहा है, लेकिन वो शोर मचाता हुआ जा रहा है। तो ब्लड प्रेशर जो है ये जो मालूम करते हैं हम बेसिकली स्टेज से, या स्टेडी फ्लो जो है वो पहले अनस्टेडी फ्लो होता है, वो कब स्टेडी हो जाता है उस वक्त जो है वो आवाज़ स्टेडी जब होता है आवाज़ गुम हो जाती है। तो ये बेसिक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। ये देखें, जैसे इनका बाजू है, इसके अंदर खून की जो है वो आर्टरी जा रही है। अब अगर मैं इधर से महसूस करूंगा तो मुझे नब्ज महसूस होगी। जब भी खून की धड़कन, वहाँ से खून चालू है, दिल की धड़कन के साथ मुझे यहाँ पे नब्ज महसूस होगी। अब सपोज करेंगे इसमें एक पानी का एक पाइप जा रहा है, तो आसान सा है, अगर आपको थोड़ी सी भी फिजिक्स की या ब्लड फ्लो या फ्लो का आपको पता है, तो अगर मैं इसको जोर से यहाँ से पकड़ लेता हूँ, बहुत जोर जबरदस्त किस्म का जोर लगाता हूँ, तो ये पाइप बंद हो जाता है। जब पाइप बंद हो गया, लामहला यहाँ पे जो दिल की धड़कन है, जो खून का भाव है, वो मुझे महसूस नहीं होगा। अब मैं इसको अगर छोड़ता हूँ तो फिर मुझे वो इसकी नब्ज है वो महसूस होना शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल इसी असूल पे ब्लड प्रेशर काम करता है। अब मैं अगर इस रबड़ से इसको यहाँ पे बंद करता हूँ और मैं उसको प्रेशर बढ़ाता जाता हूँ, एक टाइम आता है कि ये समझे कि जो खून की नाली है या जो अंदर पानी का पाइप है वो बंद हो गया। जिस पॉइंट पे वो बंद हो गया मैं उससे ऊपर चला जाता हूँ, फर्ज के 200 पे, फिर ऐसा ऐसा उसको कम करता हूँ। एक पॉइंट आएगा जब यहाँ से ये पाइप बिल्कुल बंद था, अब थोड़ा सा खुला होगा लेकिन वो पिचका हुआ होगा, तो यहाँ पे जो है वो नब्ज आना शुरू हो जाएगी। ये हमारा ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है। अब मैं आपको आले के साथ करके दिखाऊंगा। तो बाजू ऊपर करना चाहिए, आपका पेशेंट बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, और बाजू कोशिश करें कि हार्ट लेवल के ऊपर ही हो, और दायां बाजू इस्तेमाल करें, लेकिन कोई इतना इसमें फ़र्क नहीं है। ये ट्यूबें जो है ये अंदर की तरफ आनी चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। इसका मकसद सिर्फ प्रेशर अप्लाई करना है। ये इसको ना ज़्यादा टाइट हो और ना ये बहुत ज़्यादा खुला हो। बच्चों का और साइज होता है। ये यहाँ पे आप देखें, अब ये सामने मीटर है मरकरी का, इसको ये अब खून चल रहा है, समझो पानी का पाइप चल रहा है। ये मैंने इसको नाप को इधर से बंद कर दिया। अब देखें, ये मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ, यानी ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यूँ समझिए आपने रस्सी या कोई चीज़ लपेटी हुई है तो उसका प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब देखें ज़रा, ये प्रेशर 120 पे आ गया है। अभी भी जो है वो, अब एक मिनट, अब ये बिल्कुल अब बहाव बंद हो गया है, समझे कि पाइप बिल्कुल पिचक गया है, प्रेस हो गया है। अब ये ज़रा देखें, जहाँ पे मुझे नब्ज महसूस होगी इसका मतलब है पाइप खुल गया। ये मुझे अब यहाँ पे महसूस हो रही है दिल की धड़कन, मतलब ये है कि जो बाहर का प्रेशर है उससे अंदर वाला प्रेशर जीत गया है। अब खून आना शुरू हो गया है, लिहाजा मुझे नब्ज महसूस हो रही है। अब जब हम स्टेट से चेक करते हैं, अगेन सेम फिनोमिना होता है। अब पहले मैं आपको बता दूं, स्टेट से जब चेक करेंगे, अब ये पिचका हुआ पैप है, अभी इस पर काफ़ी प्रेशर है, खून आ तो रहा है लेकिन वो पिचके हुए पैप से आ रहा है। जब पिचके हुए पैप से आता है तो उसकी एक आवाज़ पैदा होती है। अब वो कानों में एक आवाज़ सुनाई देती रहेगी, लेकिन एक टाइम आएगा जब पैप, पिचका हुआ पैप ऐसे पिचका हुआ है, जब ये पैप खुलते खुलते बराबर खुल जाएगा तो इसकी आवाज़ गुम हो जाएगी। अब वो नीचे वाला ब्लड प्रेशर होगा। बस ये ऊपर वाला और नीचे वाला ब्लड प्रेशर आप देखें, मैं दोबारा इधर रखता हूँ, ये बिल्कुल दरमियान में रखें। यहाँ पे खून की बड़ी आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी होती है, इसको रखें और इसको दोबारा बंद कर देते हैं नॉब को। अब देखना, मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, 80 का प्रेशर है, ये खून बंद हो गया है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। इसको कम कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा कम कर रहा हूँ, 120। ये खून का पैप खुल गया है, आवाज़ आई है अभी, क्योंकि वो पिचके हुए पैप की एक आवाज़ आ रही है। ये देखें, आवाज़ आ रही है, और काम करता जा रहा हूँ, आ रही है।
आवाज़ ख़त्म हो गई है। आवाज़ ख़त्म हो गई है मतलब ये है कि जो पैप पिचका हुआ पैप था अब वो पूरा खुल गया है। अब उसमें मज़ीद जो टर्बुलेंट फ्लो है वो नहीं होगा, बल्कि एक स्टीडी स्मूथ फ्लो होगा। स्मूथ फ्लो की आवाज़ नहीं होती। तो इस तरह इंशाल्लाह ताला आप घर बैठे ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं और आई थिंक आपको समझ आ गई।